तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इश्ताक अहमद देव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में। ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके मरीज़ यहाँ हस्पताल में दाखिल हैं और अभी इफ्तारी का वक्त हो चुका है। तो अब जो है ये अबाबील की तरफ से यहाँ कई बरसों से, अभी मैं फिर बाद में बात करूँगा, मेरे अंदाजे से 8-9 बरस हुए हैं, सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम होता है, तो ताकि ये जो मरीज़ों के साथ जो तीमारदार है इनको रमज़ान मुबारक में आसानी हो। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि जो ये खाना बनता है माशाल्लाह मैंने भी बहुत बार खाया है, बड़ा उम्दा होता है। तो आज जो है अंदाज़ा है ये बिरयानी है और इसके साथ मुर्ग गोश्त है। तो जो मरीज़ हैं उनके साथ जो लोग होते हैं यहाँ पे वो आते हैं। ये है पानी का इंतज़ाम, ये पानी का इंतज़ाम है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये जो है इनका जो तकसीम करने का तरीका है वो बड़ा इज़्ज़तदार तरीका है, इंतहाई अदब से शाइस्ता तरीके से ये तकसीम करते हैं। तो इसमें ये केला है और संतरा है, पानी की बोतलें हैं। तो ये आप देख रहे हैं बड़ी लंबी कतार है। अगर आप देखेंगे ये कतार जो है ये यहाँ से शुरू होती है और फिर यहाँ। तो मैं ये देखूँगा, पूछूँगा इनसे कि कितने 100 लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं। ये जो इधर का स्टॉल है इसमें आपको जूस मिलेगा और मिलेगा खजूर, और खजूर भी बड़ी उम्दा क्वालिटी के होते हैं। अबाबील की ये खासियत है कि जो ये खाना तकसीम करे या फल फ्रूट तकसीम करे, कपड़े तकसीम करे, कमल तकसीम करे, उसमें मयार का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और तो ये वो लोग हैं जिनके मरीज़ यहाँ पर है और फिर ये मरीज़ों के साथ यहाँ होते हैं। बहरहाल अस्पताल में जो भी शख्स आता है उसकी एक कहानी होती है और इंतहाई बड़ा अच्छा सीन होता है, बड़ा मज़ा आता है। मैं हालांकि मुझे काफ़ी थकावट हुई थी आज, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कसक थी कि मैं जाऊं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हसन बाबर, कोऑर्डिनेटर अबाबील ऑर्गेनाइजेशन। तो जी बाबर साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि मेरे ख्याल में 10 बरस का आपका ये सफ़र है, समाजी ज़िंदगी में तो 15-20 बरस का सफ़र है। 2008-9 से आप शुरू हुए थे, लेकिन अबाबील जो बाज़ेब्ता तौर वजूद में आई तो मेरे ख्याल में 8-9 बरस हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको करीबन अब 10 साल होने वाले। 5 जून 2015 को सब रजिस्ट्रार कोर्ट डोडा से हमने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी। काम तो उससे पहले कर रहे थे, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक ख्याल था, एक खाका था जहन में, जिस पे काम करते जा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी करवाई, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 10 साल का सफ़र जो है कंप्लीट होने वाला है। मुझे बताएं, ये जो सहरी और इफ्तारी का है डोडा हॉस्पिटल के अलावा और किस जगह पे है ये सिलसिला? ये मेडिकल कॉलेज डोडा के अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में करवा रहे हैं, उसके अलावा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंदों में भी रखा है, और इसी तरह शालामार हॉस्पिटल जम्मू और मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी इसका इंतज़ाम हो रहा है। तो मुझे बताएं कि अबाबील जब वजूद में आई थी तो आपका एक ख़ास मकसद था सोशल वर्क के बारे में, तो आपको क्या लगता है किस हद तक आप कामयाब हुए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी का तो कुछ कह नहीं सकते। अगर अल्लाह ने हमारा अमल कबूल कर लिया तो हम कामयाब होंगे, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह ही जानता है हमारा अमल अल्लाह के पास कबूल है नहीं। लेकिन एक हद तक इन ख्यालात को, इन आइडियाज़ को, इस तरीक़ेकार को प्रमोट करने में काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम जगह जगह पे जाके अबाबील की जो है शाखें खोलें और अपनी मोनोपोली क्रिएट करें हर जगह। हमारा इरादा पहले से ही यह था कि हम एक प्लान लेके लोगों के सामने जाएं, एक आइडिया को, एक ख्याल को प्रमोट करें और लोगों को आमादा करें इस बात पर कि छोटे से छोटे नीचे लेवल पे जाके, मोहल्ले के लेवल पे जाके, मस्जिद के लेवल पे जाके, किसी छोटी सी बस्ती के लेवल पे जाके हमारे नौजवान खिदमत खलक का काम अंजाम देने वाले बन जाएं और ज़रूरतमंद लोगों की फरियाद रसी, दाद रसी करने वाले बन जाएं। आप मुझे बताएं, क्या आपको इस बात का एहसास है कि लोग जो आप पे इस कदर भरोसा करते हैं, तो आपको ये एहसास है अपनी जगह पे कि लोग इतना भरोसा करते हैं तो हमको भी एहसाब के लिए तैयार रहना चाहिए? जी, इसमें अगर आप हकीकत जानें तो बहुत मरतबा हमें डर लगता है
اس بات کا کہ لوگ ہم پر بھروسہ بہت زیادہ کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو آنکھوں میں آنسو چھلک آتے ہیں کہ لوگوں کا بھروسہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم ہر لمحہ ہر وقت احتساب کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے 10-12 سال سے جتنا بھی کام کیا ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ سے اٹھ کے آ سکتا ہے، ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں یہیں سے، وہ آ کے ہماری ریکارڈ بکس چیک کریں، ہمارا لاگ چیک کریں، ہمارے اکاؤنٹس چیک کریں، بینیفیشریز کی ڈیٹیل چیک کریں کہ ہم نے کن لوگوں تک ان کی امداد کو، ان کی زکوٰۃ کو، ان کے صدقات کو پہنچایا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی، چاہے زکوٰۃ دینے والا ہو نہ دینے والا ہو، صدقہ دینے والا ہو نہ دینے والا ہو، معاشرے کا کوئی بھی فرد ہمارے پاس آ سکتا ہے اور ہمارے اکاؤنٹس چیک کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر دیے جانے والے جو آپ وہ پیک دیتے ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل جو ہے لوگوں کو بتائیں۔ رمضان کے موقع پر ہم رمضان پیک دیتے ہیں، جس میں کھجور ہوتی ہے، آٹا ہوتا ہے، چینی، اس کے علاوہ تیل ہوتا ہے، گھی وغیرہ ہوتا ہے، تاکہ یہ غریب کے رمضان کے موقع پہ اچھے سے اس کا افطاری کا کوئی انتظام ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اظہار تعلق اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ہمدردی کا ایک اس کو اظہار ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ تنہا نہیں اس خوشی کے موقع پر، اس رحمت کے مہینے میں آپ پریشان حال نہ ہوں، ابابیل والے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح عید کے دن کے لیے ہم سوجی دیتے ہیں، گھی دیتے ہیں، مٹن کا یا چکن کا انتظام کرتے ہیں، بیکری پیک کا انتظام کرتے ہیں، تاکہ غریب کا بچہ بھی جو ہے خوشی سے اپنی عید کو منا سکے۔ تو ہمارے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ، باتیں آپ سے ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کبھی سحری کے موقع پر ہم پھر آئیں گے، فی الحال شکریہ، السلام علیکم۔ تو یہ تھے جناب والا ایڈوکیٹ حسان بابر۔ تو چونکہ میں دور رہ رہا ہوں، چونکہ ابابیل کا ایک پیٹرن ہے کہ جو لوگ مستفید ہوتے ہیں ان کی تصویر نہیں آنی چاہیے، اور ویسے بھی یہ بڑی کسی کے عزت نفس کو چوٹ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کھانا جو ہے ان کا ماشاءاللہ کیا بات ہے، کھانا ان کا عمدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیلے، سنگترے وغیرہ اور کھجور وغیرہ جو ہے، تو یہ ابابیل کا ایک پیٹرن ہے کہ ان کا جو بھی چیز ہے وہ بڑی معیاری ہوتی ہے۔ تو جناب والا یہ تقسیم ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ضلع ہسپتال ڈوڈا، جو کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، آپ کا میزبان اشتاق احمد دیو اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین نے چاہا تو کبھی ابابیل کی طرف سے جو سحری کا اہتمام ہوتا ہے اس کی کوریج کے لیے میں کوشش کروں گا یہاں آنے کی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔